तुम्हें लगता है तुम ठीक हो, दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, दिन निकल रहा है, सब सामान्य है। लेकिन सच हमेशा सतह पर नहीं दिखता। सच वह है जो धीरे धीरे अंदर बनता है, और जब तक दिखता है तब तक देर हो चुकी होती है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक बहुत धीमी प्रक्रिया चल रही है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई अचानक हमला नहीं है। यह एक गिरावट है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा होती है, और उसका पहला संकेत है प्रवाह का धीमा होना। कभी ध्यान दिया है दोपहर होते होते शरीर भारी क्यों हो जाता है, छोटी बात पर इरिटेशन क्यों बढ़ जाता है, काम करते करते अचानक एनर्जी क्यों गिर जाती है। तुम इसे स्ट्रेस कहते हो, लेकिन अर्शी इसे स्ट्रेस नहीं कहते थे। वे कहते थे प्राण का प्रवाह रुक रहा है। आयुर्वेद में इसे कहा गया स्रोतस अवरोध, यानी शरीर के अंदर के रास्ते धीरे धीरे संकरे हो रहे हैं। ये रास्ते सिर्फ नसें नहीं हैं, ये वो चैनल हैं जहाँ से जीवन चलता है, जहाँ से पोषण जाता है, जहाँ से ऊर्जा चलती है। जब ये खुले होते हैं तो शरीर हल्का होता है, मन स्थिर होता है, ऊर्जा स्टेडी होती है। लेकिन जब इनमें रुकावट आती है तो वही रुकावट धीरे धीरे थकान बनती है, भारीपन बनती है, और फिर बीमारी का रूप लेती है। अब मॉडर्न साइंस भी यही कहती है। जब ब्लड वेसल्स की दीवारों पर धीरे धीरे फैटी डिपॉजिट्स जमा होने लगते हैं तो रास्ता नैरो हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यह एक दिन में नहीं होता, यह सालों में बनता है। और इसका पहला संकेत क्या है? थकान, लो सर्कुलेशन, एनर्जी ड्रॉप। लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि यह दर्द नहीं देता। लेकिन सच यही है, यहीं से कोलैप्स शुरू होता है। अब सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है? क्या शरीर को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है? क्या फ़्लो को वापस जगाया जा सकता है? इसका जवाब आधुनिक जिम कल्चर में नहीं मिलेगा। यह जवाब छिपा है पुराने अखाड़ों में। जब पहलवान लड़ाई से पहले उतरता था तो वह सीधा लड़ना शुरू नहीं करता था। वह पहले अपने शरीर को थपथपाता था, जांघों पर, भुजाओं पर, सीने पर। तुमने देखा होगा, लेकिन तुमने समझा नहीं। वह खुद को चोट नहीं दे रहा था, वह अपने शरीर को सिग्नल दे रहा था। जब शरीर पर रिदमिक टैपिंग होती है तो अंदर एक वाइब्रेशन बनती है। ये वाइब्रेशन सरफेस तक सीमित नहीं रहती, ये टिश्यूज़ के अंदर जाती है, और जहाँ फ्लो स्लो होता है वहाँ हल्की मैकेनिकल स्टिमुलेशन पैदा करती है। यही स्टिमुलेशन बॉडी को रिएक्ट करने के लिए मजबूर करती है। अब इसे तुम अपने शरीर में महसूस कर सकते हो। अभी अपनी कोहनी के अंदर वाले हिस्से को देखो। इसे कहते हैं इनर एल्बो क्रीज। यहाँ स्किन पतली होती है और ब्लड वेसल्स सतह के करीब होती हैं। यही रीज़न है ये पॉइंट रिस्पॉन्सिव होता है। अब अपनी हथेली को कप शेप में रखो, सीधा फ्लैट मत मारो, और टैपिंग शुरू करो, धीरे, फिर रिदम में। लगभग 1-2 टैप पर सेकंड। कुछ ही सेकंड में तुम महसूस करोगे गर्मी, हल्की झंझनाहट। यही पहला संकेत है कि लोकल सर्कुलेशन एक्टिवेट हो रही है। लेकिन यहीं पर रुक जाना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि टैपिंग सिर्फ सरफेस नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस है। जब इस तरह मैकेनिकल स्टिमुलेशन होता है तो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग एंडोथेलियम रिएक्ट करती है, और कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि ऐसे स्टिमुलेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ हो सकता है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है? ये वेसल्स को रिलैक्स करता है, उन्हें थोड़ा एक्सपैंड करता है, जिससे ब्लड फ्लो स्मूथ महसूस होता है। इसका मतलब खून को रास्ता मिला और टिश्यूज़ को बेहतर सर्कुलेशन। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई मैजिक क्योर नहीं है, ये सपोर्ट है जो शरीर को अपने काम को बेहतर करने में मदद करता है। अब कोलेस्ट्रॉल को साफ समझो। ये अचानक नहीं बनता, ये स्टैग्नेशन से बनता है। जब फ्लो स्लो होता है, जब मूवमेंट कम होता है, तब डिपॉजिट्स बनने लगते हैं। अब टैपिंग क्या करती है? ये प्लाक को तोड़ने का डायरेक्ट टूल नहीं है, लेकिन ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करती है, वेसल्स को रिस्पॉन्सिव रखती है और स्टैग्नेशन को कम करती है, और यही लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है। अब योग की सबसे गहरी बात, जब तुम टैपिंग करते हो और ध्यान उसी जगह रखते हो तो तुम सिर्फ शरीर को नहीं छू रहे, तुम प्राण को एक्टिवेट कर रहे हो, क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा बहती है। इसलिए ये सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, ये अवेयरनेस प्रैक्टिस है। अब एक और लेयर, स्ट्रेस। जब तुम दिन भर टेंशन में रहते हो तो बॉडी एक मोड में रहती है, टाइट मोड। दिल तेज, सांस शैलो, मसल्स स्टिफ। यह मोड अगर लगातार बना रहे तो फ्लो और ख़राब होता है। लेकिन रिदमिक टैपिंग बॉडी को एक स्टेडी सिग्नल देता है और नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शिफ्ट करता है टाइट मोड से रिलैक्स मोड की तरफ। इसलिए टैपिंग के बाद तुम्हें सिर्फ फ्लो नहीं, शांति भी महसूस होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राज है जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वे टैपिंग करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं, और फिर कहते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। असल फ़र्क कहाँ है? यही वो जगह है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है।
अब समझो फ़र्क टैपिंग करने में नहीं है, फ़र्क है तुम उसे कैसे करते हो और कितनी जागरूकता के साथ करते हो। क्योंकि शरीर को सिर्फ छूना काफ़ी नहीं है, शरीर को सही सिग्नल देना पड़ता है और यही सिग्नल तय करता है कि बदलाव होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हाथ की शेप। अगर तुम सीधी हथेली से मारोगे तो इम्पैक्ट सरफेस पर रहेगा, त्वचा लाल होगी लेकिन अंदर कोई गहराई नहीं जाएगी। लेकिन जब तुम हथेली को कप शेप में रखते हो तो उसके अंदर हवा का एक छोटा खाली स्थान बनता है और जब ये कप शेप त्वचा से टकराता है तो एक हॉलो वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन ही असली काम करती है। ये सरफेस से अंदर जाती है, टिश्यूज़ को स्टिम्युलेट करती है और बॉडी को रिएक्ट करने के लिए ट्रिगर करती है। अब रिदम, ये रैंडम टैपिंग नहीं है, ये स्टेडी होना चाहिए। लगभग 1-2 टैप पर सेकंड, ना बहुत तेज़ ना बहुत धीमा, जैसे दिल की स्टेडी धड़कन। अगर रिदम टूटेगी तो सिग्नल भी टूटेगा। अब प्रेशर, यहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वे सोचते हैं ज़ोर से मारेंगे तो ज़्यादा असर होगा, लेकिन सच उल्टा है। ज़ोर से मारने पर बॉडी डिफेंस मोड में चली जाती है, मसल्स टाइटन हो जाते हैं और फ्लो और रुक जाता है। लेकिन सॉफ्ट टैपिंग बॉडी को सेफ सिग्नल देती है और वही सिग्नल फ्लो को खुलने देता है। अब लोकेशन, कोहनी का अंदर वाला हिस्सा, ये सिर्फ जॉइंट नहीं है, ये एक जंक्शन है जहाँ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स गुजरती हैं और इसलिए यह पॉइंट रिस्पॉन्सिव होता है। अब पूरा प्रोसेस, दोनों हाथ, पहले दाहिने हाथ की कोहनी, बाएं हाथ से टैपिंग, लगभग 1 से 1.5 मिनट, फिर बदलो, दूसरी तरफ भी वही, कुल मिलाकर 3 मिनट बस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सांस। अगर तुम टैपिंग करते समय सांस रोकते हो तो शरीर को ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलता और इफ़ेक्ट आधा हो जाता है। लेकिन अगर तुम स्लो डीप ब्रीदिंग करते हो तो ऑक्सीजन सर्कुलेशन के साथ जुड़ती है और पूरा अनुभव बदल जाता है। अब समझो तुम असल में क्या कर रहे हो। तुम बॉडी को फोर्स नहीं कर रहे, तुम उसे याद दिला रहे हो कैसे काम करना है। अब यहाँ से शुरू होता है सबसे पावरफुल हिस्सा, कंसिस्टेंसी। पहले 3 दिन तुम्हें लगेगा कुछ खास नहीं हो रहा, यही सबसे बड़ा ट्रैप है, यहीं लोग छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, अंदर बदलाव शुरू हो चुका होता है। ब्लड वेसल्स पहली बार रिलैक्स हो रही होती हैं, नर्वस सिस्टम नया सिग्नल पहचान रहा होता है। दिन 5 तुम नोटिस करोगे, सुबह उठते समय शरीर उतना भारी नहीं लगता, एनर्जी थोड़ी स्टेबल लगती है। ये छोटा बदलाव है लेकिन यही फाउंडेशन है। दिन 7 अब टैपिंग करते ही रिस्पॉन्स तेज आता है, गर्मी जल्दी, झंझनाहट साफ, इसका मतलब बॉडी अडेप्ट हो रही है। दिन 10 अब सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव, तुम्हारा स्ट्रेस रिएक्शन बदलता है। पहले छोटी बात पर इरिटेशन होता था, अब वही चीज़ होती है लेकिन टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम धीरे धीरे बैलेंस में आ रहा है। अब बॉडी हर समय टाइट मोड में नहीं रहती। दिन 15 अब बदलाव दिखता है, मूवमेंट आसान, बॉडी रिस्पॉन्सिव, सीढ़ियाँ चढ़ते समय पहले जितनी भारी सांस नहीं, और एक गहरी चीज़, तुम अपने शरीर को महसूस करने लगते हो। पहले तुम सिर्फ काम करते थे, अब तुम अनुभव करते हो। दिन 20 अब ये हैबिट बन रही है, तुम्हें याद नहीं करना पड़ता, तुम खुद इसे करना चाहते हो क्योंकि तुम फ़र्क महसूस कर रहे हो। दिन 25 फ्लो स्टेबल होने लगता है, दिन भर एनर्जी स्टेडी रहती है, माइंड हैवी नहीं लगता। दिन 30 अब असली बदलाव, तुम वही इंसान नहीं हो, तुम्हारा शरीर हल्का, रिस्पॉन्सिव फ्लो में, तुम्हारा माइंड शांत, क्लियर, स्टेबल, और सबसे बड़ा, तुम्हें कंट्रोल महसूस होता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये शरीर को उसके नेचुरल स्टेट में वापस लाना है। अब आखिरी सच, तुम्हारे पास रोज़ 3 मिनट हैं, या तुम वही रहना चाहते हो, स्लो, हैवी, टायर्ड। तुम फ़ोन चार्ज करते हो लेकिन बॉडी को इग्नोर करते हो, और फिर जब बॉडी जवाब देती है तब समझ आता है बहुत देर हो चुकी है। अब अपनी हथेलियों को महसूस करो, वह गर्मी, वह हल्की वाइब्रेशन, यही जीवन है जो हमेशा से था, बस रुका हुआ था। अब उसे रोज़ जगाना है या फिर उसे सोने देना है, यह फैसला तुम्हारा है। अगर तुम आज से शुरू कर रहे हो तो नीचे लिखो स्टार्ट, और 30 दिन बाद वापस आना और खुद देखना तुम वही हो या बदल चुके हो। क्योंकि बदलाव एक बड़े कदम से नहीं, छोटे कदम की रेपिटेशन से आता है, और जो दोहराया जाता है वही बन जाता है।